औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हमने बात करनी है इमरान रियाज साहब की गिरफ़्तारी के बारे में कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया, उनको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, इसके अलावा उनको अब कहाँ रखा गया है और अब तक उनको किन किन अदालतों में पेश किया जा चुका है। तो वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे हम सारी तफसीलात। इसके अलावा जो रद्द अमल आया है, जो साफ़ी तंजीमों की जानिब से रद्द अमल आया है और जो चेयरमैन PTI है उनकी जानिब से और अवाम का जो रद्द अमल आया है वो भी इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है इमरान इमरान खान साहब का जलसा था, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे सवाल का। इसके अलावा पंजाब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, उनका क्या मौक़िफ़ आया था, तो वो भी इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर है कि हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार क्यों किया गया था और अब उनको गिरफ़्तारी के बाद रिहा भी कर दिया गया है, उस पर भी इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार क्यों किया गया था। इमरान रियाज पर तकरीबन 20 मुकदमात पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में वो दर्ज किए गए थे, जिनमें उनकी सेम जो मुकदमा की नोयत थी वो सेम थी और उसमें ये कहा गया था कि ये इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और जो एक लिमिट होती है सहाफ़त की, वो ये क्रॉस कर जाते हैं, तो उन पर इसलिए मुकदमात बनाए गए हैं। क्योंकि सहाफ़त जो है उनकी एक लिमिट होती है, जब लिमिट से कोई क्रॉस करता है तो फिर उन पर मुकदमात बनाए जा सकते हैं। तो अब उनको गिरफ़्तार किस जगह से किया गया था। उनको जो गिरफ़्तार किया गया था वो अटक जो टोल प्लाज़ा है उस पर उनको गिरफ़्तार किया गया था और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, क्योंकि वो उनका मौक़िफ़ ये सामने आया था उसका इमरान रियाज साहब का कि मैं जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा था तो रास्ते में मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि ये जो केस है, क्योंकि ये पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया है तो ये हमारे अहाते से बाहर है, तो लिहाजा उनको अटक है, क्योंकि अटक से उनको गिरफ़्तार किया गया था, अटक की जो मकामी अदालत है वहाँ पर इस केस को सुना जाए। तो अब ये हुआ कि जब उनको अटक की मकामी अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने ये अटक की जो मकामी अदालत थी उनमें उनको ये कहा गया कि आपका जो मुकदमा है वो पीक ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज है, तो आप लिहाजा रावलपिंडी की अदालत है वहाँ पर जो इनके मतहत अदालत है वो उनसे रजू करें। तो अब क्या जब उनको रावलपिंडी अदालत में पेश किया गया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये इस पर जो दफ़ात हैं वो निकाल दी गई हैं, लिहाजा इसको अटक की अदालत में ही पेश किया जाए। तो अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। तो अब इसके अलावा आज उनको पेश किया जाना है, उनकी जो अदालत अटक की अदालत है वहाँ पेश किया जाना है। और इसके अलावा ये भी साथ कहा गया है कि आप हाई कोर्ट से भी रजू कर सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस पंजाब हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है और पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, तो लिहाजा वो हाई कोर्ट से ही रजू कर सकते हैं ज़मानत के लिए। इसके अलावा अब है कि इमरान रियाज खान साहब का जो उनको गिरफ़्तार किया गया है उस पर जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें उनका और इसके अलावा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है। तो जो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है तो उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी थी। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तो इसके अलावा जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और सहाफ़ती तंजीमों के लोग, जिसमें मुख्तलिफ़ सहाफ़ी हज़रात, एंकर पर्सन और बड़ी तादाद में अवाम जो शामिल थी वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा एक अहम बात है जो कि पंजाब हुकूमत का जो मौक़िफ़ आया है वो ये सामने आया कि जो पंजाब हुकूमत के वज़ीर कानून हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि इमरान रियाज खान साहब पर इसलिए मुकदमात बनाए गए हैं क्योंकि वो अपनी जो लिमिट है सहाफ़त की वो उसको क्रॉस कर रहे थे, तो इसलिए उन पर मुकदमात बनाए गए हैं और इदारों के ख़िलाफ़ वो बोल रहे थे और बातें कर रहे थे। और वो इसके अलावा जो है PTI को वो एक ही जमात को डिफेंड कर रहे थे, तो इसलिए उन पर मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये मलिक अहमद
खान साहब का कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये इस बात की वजाहत कर दी। इसके अलावा एक अहम बात है कि हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो हलीम आदिल शेख साहब पहले मुजफ्फरगढ़ गए थे, उसके बाद वो सीधे लाहौर चले गए, तो लाहौर में उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इसके अलावा ये हुआ कि जब एंटी करप्शन के लोगों ने उनको गिरफ्तार किया तो उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट ने उनको फ़ौरन ही रिहा कर दिया और हथकड़ी जो है उन्होंने कहा कि यहीं हाथ अदालत में खोल दें। तो ये एक अहम चीज़ थी। इसके अलावा एक और अहम सवाल है कि इमरान खान साहब का जलसा था सियालकोट में। तो जलसा ये था कि पहले ये कहा गया था कि जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, हो सकता है क्योंकि उस वक्त जो बारिश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर जो तादाद थी लोगों की वो भी काफ़ी ज़्यादा थी और जो जज्बा था लोगों का वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से इमरान खान ने फिर जलसा मौखर नहीं किया और वहाँ खिताब करने के लिए गए। और वहाँ जो पंडाल था, वहाँ जो ग्राउंड था, उसकी सूरत हाल ये थी कि ग्राउंड में हर तरफ पानी पानी था और बड़ी तादाद में लोग जलसे में शिरकत के लिए आ रहे थे और आए भी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ तकरीबन 6 से 1 फुट तक जो है पानी वो ग्राउंड में जमा रहा। इसके बावजूद लोगों ने जलसे में शिरकत की और इमरान खान साहब की जो गाड़ी थी वो भी काफ़ी पानी में, उसके जो टायर हैं वो चले गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जलसे में शिरकत ज़रूर की। तो उसमें उन्होंने अहम बातें भी की, जिनमें ये था कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी को डिफेंड कर रहा है। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अपने उनके जो नुमाइंदे हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आप लिस्टें चेक करें, क्या लिस्टों में रद्द-बदल तो नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हर पोलिंग स्टेशन पर 10 जो नौजवान हैं वो चाहिए पोलिंग एजेंट के तौर पर, ताकि वो देख सकें कि धांधली कहीं हो तो नहीं रही। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 10 ऐसे बंदे, ऐसे नौजवान चाहिए और जो कि पोलिंग एजेंट के तौर पर आएँ और वो धांधली को रोक सकें और बता सकें कि धांधली हो रही है या नहीं। और इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये कहा कि लोग जो बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उसको कामयाब करवाएं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, इजाज़त दीजिए।